प्लेस है। अब ग्लोबल डिसेंट्रलाइज्ड कहते ही आपको पहले लगा अरे यार ये तो क्रिप्टो है डिसेंट्रलाइज्ड, ये सर क्रिप्टो फॉरेक्स कैसे डिसेंट्रलाइज कह रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में फर्क क्या है बताता हूं। क्रिप्टो में जो है आप कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड हो, एक देश का बिल्कुल अधिकार नहीं है इस देश पे, ना एक देश का है ना किसी भी देश का है। अब फॉरेक्स कैसा है, ये भी डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन इस पे एक देश का नहीं है, लेकिन किसी भी देश का नहीं है, ऐसा नहीं है। देयर इज अ अथॉरिटी दैट इज हैंडलिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग, दैट इज मेजर कंट्रीज, यूएसडी, जीबीपी, देन कैड कह सकते हो, ऑफ कोर्स। ये सारे जो बड़े देश है, यानी ग्रेट ब्रिटेन, देन उसके बाद फिर ऑफ कोर्स यूके कहते हैं उसे आप लोग, यूएसडी यानी हमारा अमेरिका हो गया, इन सब यहाँ पे इसके सर्वर्स है प्रॉपरली। सो अगर आपको पता है कि देयर आर नो सर्वर्स, नथिंग, लाइक देयर इज नथिंग फॉर क्रिप्टो अकॉर्डिंग टू मी। ऑफ कोर्स माइनर्स वगैरह है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट देयर इज नो वन दैट इज वॉचिंग हाउ क्रिप्टो इज वर्किंग, देयर इज नो वन देयर, ठीक है। कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज है, वैसा नहीं है ये, पार्शली डिसेंट्रलाइज है जो हमारा फॉरेक्स है। इसके बाद जो आता है इसमें, ये जो इंडिविजुअल ट्रेडर्स से लेके लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो हम अगले स्लाइड में कवर करने वाले कि कौन से इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स कैसे रोल प्ले करते हैं यहाँ पे, हेज फंड्स क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या होते हैं, ये सब हम अगली स्लाइड में देखने वाले। 24 आवर्स मार्केट रहता है ओपन, 5 डेज अ वीक है। हमारा इंडिया का कितना रहता है? 6 घंटे का रहता है, इससे 4 गुना, ठीक है। 5 डेज अ वीक मार्केट है, लार्जेस्ट मार्केट है, यानी क्या कह सकते हो आप, किस मामले में लार्जेस्ट है? एक ही चीज था जिसकी वजह से मैंने जो है यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट की, कि मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट। लिक्विडिटी मतलब पैसा, पैसा मतलब ज्यादा लोग इन्वॉल्व, और ज्यादा लोग इन्वॉल्व मतलब ज्यादा पिप्स डेली, नो मैनिपुलेशंस। आपने कभी नहीं देखा होगा कि फॉरेक्स कई दिनों तक रेंज करे जा रहा है, कितना भी रेंज ही हो रहा है, ऐसा बहुत बार नहीं होता है मेजर पेयर्स में तो, कम से कम, ठीक है। ऑफ कोर्स सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, क्या बनाना है इससे? प्रॉफिट्स बनाना है, ठीक है। ओनली प्रॉफिट्स, वी आर हियर टू मेक प्रॉफिट्स एंड वी विल टीच यू हाउ टू मेक प्रॉफिट्स, ओके। सबसे बेसिक प्रिंसिपल किसी भी ट्रेडिंग का क्या होता है कि मुझे खरीदना है सस्ते दामों पे और बेचना है महंगे दामों पे। इसका एक फेमस एग्जांपल मैं देता रहता हूं, मतलब फेमस मतलब वही एकदम सबके लाइफ में जो होता है। एक सब्जी मंडी है, अगर आप वहां पे खरीदने जा रहे हो तो आप क्या करोगे कि यू विल लुक फॉर चीपर प्राइजेस, यानी आप खरीदते वक्त क्या करोगे, सस्ते दामों पे खरीदना चाहोगे। और यही अगर आपका ठेला है तो आप बेचते वक्त क्या करोगे, महंगे दामों में बेचना प्रेफर करोगे। सिंपल, हमें भी यही करना है, सस्ता माल उठाना है। गोल्ड रिट्रेस करता है, मैं उठाता हूं, ऊपर जाता है, सेल कर देता हूं, बुक करता हूं प्राइजेस, मतलब क्या कर देता हूं, सेल कर देता हूं। ऑफ कोर्स ट्रेडिंग हम सीखने वाले, लेकिन फिलहाल के लिए एक ट्रेडिंग के बेसिक रूल्स क्या होते हैं, क्या हमें फॉलो करने हैं, कैसे हमें जो है सारी चीजें करनी है, वो हम इस चीज में देखेंगे वाले, इस आने वाले स्लाइड्स में देखने वाले। तो अब ये आप लोगों को क्या करने वाला है, आपको सारे जो है पीडीएफ्स, पीपीटीज, हैंड रिटन नोट्स, सारा कुछ मिलने वाला है। एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू, डोंट वरी। 100+ लोग हैं, माई टीम इज देयर, 8 पर्सन्स आर वर्किंग ऑन योर बैच। 8 लोगों को मैंने आपके बैच के हैंडलिंग के लिए लगाया हुआ है, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। जस्ट वो जो एडमिशन के लिए नंबर्स यूज किए थे, वो अभी नंबर्स यूज नहीं होंगे, आपको ग्रुप में दूसरे नंबर सेंड किए जाएंगे, एंड देन उस पर आपको कांटेक्ट करना है, ठीक है। सबसे हमारी मेजर स्लाइड है, मेजर जो आज की इंपॉर्टेंट स्लाइड है वो है मेजर पार्टिसिपेंट्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं बैंक्स। अब मेजर पार्टिसिपेंट्स मतलब क्या, कि फॉरेक्स को कौन मूव करता है, यानी फॉरेक्स एंटिटी में लिक्विडिटी जो आती है, जो पैसा लगता है, वो मेजरली कहां से लगता है, ये हम देख रहे हैं अभी के लिए फिलहाल, ठीक है। उसमें आते हैं सबसे पहले सेंट्रल बैंक्स। अब सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं, जो भी हम न्यूज ट्रेडिंग करते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे लाइव स्ट्रीम्स पे देखा होगा, अगर इंस्टा से आए हो तो वहां पे भी आपने देखा होगा कि मैं लाइव स्ट्रीम कैसे करता हूँ। जो भी डेटा हम देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे, वो सारा मॉनिटरी पॉलिसी से फॉर्मुलेट होके आता है, और सेंट्रल बैंक्स सिर्फ उस डेटा को रिलीज करते हैं, वो खुद ट्रेडिंग नहीं करते हैं। वो आएंगे, डेटा देंगे, उसके हिसाब से मैनिपुलेशन होगा मार्केट में, मूव्स आएंगे, एंड देन मार्केट विल हैव इट्स लिक्विडिटी जस्ट बेस्ड ऑन न्यूज। सो पहला टाइप है सेंट्रल बैंक्स, वो खुद कभी ट्रेड नहीं करते हैं, वो बस अपने देश की करेंसी को क्या करते हैं,
स्टेबलाइज करने के लिए मार्केट्स में अगर यूएसडी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन डाउन हो रहा है तो वो थोड़ा सा बढ़ाते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी करेंसी को क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइज करने के बारे में सोच रहे हैं। तो सेंट्रल बैंक्स सिर्फ डेटास प्रोवाइड करते हैं, दैट इज फंडामेंटल एनालिसिस के डेटा या मॉनेटरी पॉलिसीज के, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, जीडीपी, नॉन फार्मिंग पेरोल्स, सारा कुछ, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, सारा कुछ डेटा सेंट्रल बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। दूसरा आता है हमारा कमर्शियल बैंक्स। अब सेंट्रल बैंक्स का मामले में चार्ट ट्रेड होते हुए देखा है, बताया जरा कमेंट्स में, किसी ने देखा है आरबीआई का चार्ट ट्रेड होते हुए? नहीं देखा है क्या? सो वो जो होते हैं सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसीज फॉर्म करते हैं और वो अपना अपना हिस्सा देके या अपना पार्टिसिपेशन देके जो है निकल जाते हैं मार्केट से। सो समझ में आ गया सेंट्रल बैंक्स कैसे इन्वॉल्व है फॉरेक्स में? ऑफ कोर्स सबको समझ में आ गया होगा। इस स्लाइड के एंड में हम एक जो है किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा तो हम पूछ लेंगे। दूसरा होता है कमर्शियल बैंक्स। अब कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं? कमर्शियल बैंक्स में आते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया बता रहा हूँ, HDFC, SBI, ये सारे कमर्शियल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI, ये सारे जो है नेशनलाइज जो बैंक्स होते हैं, ये क्या करते हैं, फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं। अब हमारे इंडिया के बैंक्स नहीं करते, लेकिन बहुत सारे देशों के बैंक्स जो है फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं। ऑफ कोर्स हमारे भी बैंक्स करते हैं। जब आपको किसी दूसरे देश से पैसा आता है तो वो फॉरेक्स में ही ट्रेड कर रहे होते हैं बैंक्स, ठीक है। सो ऐसा नहीं होता है कि चार्ट पे आके आपको ट्रेड ही लगाना है तब भी आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो ये फॉरेक्स ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और अपने क्लाइंट्स, फॉर एग्जाम्पल इंडिया के बहुत फेमस जो है एक ट्रेडर थे राकेश झुंझुनवाला, वो मर गया अभी, तो उनके पास थे 3.4 बिलियन US डॉलर्स। आपको लगता है सारा डीमैट अकाउंट में होगा? बिल्कुल नहीं होता है। बैंक्स के पास उनका पैसा होता है, वो बैंक्स जो होते हैं उनका ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करवाते हैं उनके बिहाफ पे। सो ज्यादा जल्दी भी होता है और बैंक्स वाले लोग क्या करते हैं, बड़े क्वांटिटीज ले भी सकते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, खुद भी ट्रेड करते हैं और अपने क्लाइंट्स के लिए भी ट्रेड करवाते हैं। अब सबसे ज्यादा पैसा तो बैंकों के पास है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मार्केट मेकर्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, मार्केट मेकर्स। सो जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं जो मेजर लेवल पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, लिक्विडिटी यानी पैसा प्रोवाइड करते हैं, उसको हम कहते हैं कमर्शियल बैंक्स। और वही हमारे जो सारे बड़े बड़े मूव्स आते हैं, इंपल्स मूव्स आते हैं, ये सारे कमर्शियल बैंक्स के तहत आते हैं। इनके साथ कैसे ट्रेड करना है ये भी हमें सीखना है। इन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं। और ये जो लास्ट का है ना रिटेलर हमारा, इसे हम डम मनी कहते हैं, ठीक है। वो भी कंसेप्ट आपको बताता हूँ। आई होप बैंक सबको क्लियर होंगे। दूसरा होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब क्या? सर इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं पहले तो। इन्वेस्टमेंट बैंक मतलब, बैंक्स मतलब क्या, कुछ अमीर लोग इकट्ठा आते हैं, अपना खुद का बैंक फॉर्म करते हैं, या तो उससे वो फॉरेक्स में ट्रेडिंग करेंगे, नहीं तो वो क्या करेंगे, दूसरों को लोन्स लेंड आउट करते हैं। इंडिया में बहुत फेमस कंसेप्ट है, आई डोंट नो इफ सम पीपल आर वाचिंग आउट ऑफ कंट्री, वहां पे होता है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन इंडिया में बहुत फेमस कंसेप्ट है। कुछ अमीर लोग इकट्ठा आते हैं, अपना अपना बैंक लगाते हैं, पद संस्था भी बोलते हैं उसे, या छोटा सा समझ लो कि बचत गट जो होता है औरतों का, कुछ महिला इकट्ठा आके पैसा बचाती है और उसमें से कुछ एक्टिविटीज करती है। तो वही जो इन्वेस्टमेंट बड़े लेवल पे बैंक्स होते हैं बिलीनियर्स लोगों के, वो क्या करते हैं, स्पेकुलेटिव और हेजिंग पर्पजेस के लिए। अब हेजिंग मतलब क्या होता है, ऑफ कोर्स ट्रेडिंग में सीखने वाले, सब कुछ यहाँ पे कंफ्यूजन करके नहीं लेने का। दूसरे होते हैं हेज फंड्स। अब हेज फंड्स के पास क्या होता है, बिलीनियर्स क्लाइंट्स तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनके पास एक प्लस पॉइंट होता है, इनके पास होते हैं हमारे जैसे एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स। इनके पास कुछ नहीं होता है, इनके पास ज्यादा नहीं होता है, ये सिर्फ ट्रेड करते हैं माइनॉरिटी लेवल पे, लेकिन हेज फंड्स के पास प्रॉपर ऑफिसेस होते हैं, उसके बाद उनके ट्रेडिंग फ्लोर्स होते हैं और वहां पे बिलीनियर्स लोग अपना जो है पैसा डालते हैं और इन लोगों से यानी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स से क्या करते हैं, वो ट्रेड करवा के अपना मनी डबल करते हैं या ऑफ कोर्स रिटर्न्स जनरेट करते हैं, ठीक है, जनरेट रिटर्न्स, यस एग्जैक्टली। देन उसके बाद आते हैं थर्ड टाइप, कॉर्पोरेशंस, मल्टीनेशनल कंपनीज, एप्पल, अमेजॉन, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। अमेजॉन इंडिया में भी प्रोडक्ट्स बेच रहा है, इंडिया के यूएसए में भी बेच रहा है, यूएसए के ब्रिटेन में भी बेच रहा है, ब्रिटेन के इंडिया में भी बेच रहा है, यूके के ऑस्ट्रेलिया में बेच रहा है, ऑस्ट्रेलिया के इंडिया में बेच रहा है। हो गया दो करेंसी का ट्रांजैक्शन, यूएसडी जीबीपी, जीबीपी यूएसडी, हो गया। यस, सो दैट्स हाउ ये मल्टीनेशनल कंपनीज अपनी सर्विस जो होती है
अलग अलग देशों में प्रोवाइड करती है, और उनको क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है मेरे पास। एक छोटा सा एग्जांपल में, थोड़ा कंफ्यूज ज्यादा मत हो जाना, ठीक है? एकदम सिंपल भाषा में बताऊंगा। आप समझ लो अमेजोन हो, यानी आपने क्या किया कि आपने अमेरिका चले